वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक मलयालम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पुली माड़ा, जिसका मतलब है शेर का पिंजरा। इस मूवी में जोजो जॉर्ज और ऐश्वर्या राजेश लीडिंग रोल पर है। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही विंसेंट नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है। बचपन में ही विंसेंट के फादर मर जाने की वजह से ये अनाथ हो जाता है और इसी तरह विंसेंट की माँ पागल होने की वजह से इसकी माँ को हमेशा कमरे में बांध के रखते हैं। इस तरह से विंसेंट का ऑलमोस्ट बचपना अकेलेपन में ही गुजरने लगता है। खैर विंसेंट बड़ा होने के बाद एक डॉक्टर से जा मुलाकात करता है। कहने लगता है कि डॉक्टर साहब, मेरी माँ को पागलपन था, इसलिए मरने तक भी हमने उसको बांध के रखा था। मुझे लगता है कि शायद मुझे भी वो पागलपन आएगा। बहुत सारे लोग यही समझ रहे हैं कि मुझे भी पागलपन आएगा, जिसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही। लकीली रिसेंटली एक लड़की सेट हुई है मुझे। कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। डॉक्टर विंसेंट से कहने लगता है कि तुमको कोई भी बीमारी नहीं है, तुम पागल नहीं होगे, हैप्पीली शादी करके सेटल हो जाओ। सो डॉक्टर की बातें सुनने के बाद विंसेंट बहुत खुश होने लगता है। दूसरे दिन विंसेंट और जस्सी नाम की एक लड़की से एंगेजमेंट होती है। विंसेंट के दोस्त विंसेंट को उसकी शादी में बहुत मदद करने लगते हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद फाइनली इसकी शादी होने वाली है। एक दिन विंसेंट जस्सी को कॉल करके ये कहने लगा कि तुम शादी के बाद अपनी जॉब छोड़ दो। क्यों खामखा 15,000 की जॉब करना? हमारे बाप दादाओं के काफी सारे खेत है, हर महीने उसी से हमको 20,000 रुपए आते हैं और ऊपर से मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, मेरी भी अच्छी खासी सैलरी है। जैसी कहने लगती है तो मैं इतनी पढ़ाई करके क्या फायदा, ठीक है पहले तुम अपने घर में बाथरूम बनवाओ। विंसेंट कहने लगता है, अरे मेरे पापा का मानना था कि बाथरूम घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर होना चाहिए, इसलिए मेरे फादर ने बाथरूम घर के बाहर बनवाया। ठीक है शादी होने के बाद वो भी देख लेंगे। इस तरह से जेसी को कन्विंस करने लगता है। खैर दूसरे दिन विंसेंट के उसके दो चाचा विंसेंट के घर आते हैं। काफी सारे रिश्तेदार भी आने लगते हैं। विंसेंट का घर रिश्तेदारों से बहुत भर जाता है। शाम होने के बाद एक छोटी सी रस्म में काफी सारे लोग विंसेंट को काफी सारे गिफ्ट्स देने लगते हैं। यह होने के बाद विंसेंट के दो चाचा उसी किसी जगह पर एक लोकल दारू बनाते रहते हैं। एक चाचा विंसेंट को वो लोकल दारू पिलाने लगता है और दूसरा चाचा विंसेंट को गांजा फूकने के लिए कहता है और इसी तरह थोड़ा एक्स्ट्रा दारू के बोतल्स इसको एज ए गिफ्ट की तरह भी देने लगते हैं। उसके बाद एक चाचा विंसेंट से कहने लगता है, अरे विंसेंट और कितनी दिनों तक तुम इसी जंगल में रहोगे, सिटी आ जाओ, हमारे साथ रहो, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। विंसेंट कहने लगता है, नहीं चाचा जी, मेरे पापा ने बहुत ही प्यार से ये घर बनवाया, ये जमीन ये घर मेरे पापा की आखिरी निशानी है। तभी कुछ पुलिस वाले गांव में ये अनाउंसमेंट देने लगते हैं कि इस गांव में शेर घूम रहा है। सारे गांव वाले थोड़ा केयरफुल रहे, शाम होने के बाद अपने अपने घरों में रहे, स्पेशली रात के वक्त कोई भी बाहर ना आए। खैर विंसेंट बहुत खुश होता है कि इसके घर में काफी सारे मेहमान है, इसकी शादी होने वाली है। इसी दरमियान में पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाला विंसेंट का बेस्ट फ्रेंड अशोक विंसेंट के पास आता है। ये भी खुश होने लगता है कि फाइनली तुम्हारी शादी होने वाली है, कांग्रेट्स यार। और एक्चुअली कल विंसेंट की शादी होने वाली होती है। अशोक कहने लगता है कि कल मैं आ नहीं पाऊंगा इन टाइम, क्योंकि जंगल में जो शेर घूम रहा है ना, उसकी नाइट ड्यूटी मेरे ऊपर ही पड़ी है। तुम्हारी शादी होने के बाद मैं और मेरी वाइफ तुमसे सेपरेटली मिलने के लिए आएंगे, और हाँ सुबह को चर्च को थोड़ा लेट से निकलना क्योंकि सारे रास्ते बंद होंगे। उसके बाद अशोक विंसेंट को एक कंडोम की पैकेट देने लगता है और इसी तरह ये भी पूछने लगता है कि आखिरकार तुमको इसकी क्या जरूरत। विंसेंट कहने लगता है, अगर उस लड़की ने पूछा तो सेफ्टी के लिए मैंने तुमसे मंगवाया। सुबह होने के बाद विंसेंट और उसके रिश्तेदार रेडी शेडी होकर चर्च जाने लगते हैं। चर्च जाने के बाद विंसेंट को ये बात पता चलती है कि जेसी किसी के साथ भाग गई। यह सुनने के बाद विंसेंट बहुत गुस्से में आकर वापस अपने घर आकर सारे अरेंजमेंट्स को तहस महस करने लगता है और इसी तरह अपने सारे रिलेटिव्स को उनके घर वापस जाने के लिए कहता है। बेचारा बहुत दुखी भी होने लगता है। एट द सेम टाइम दूसरी जगह पर पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि गांव की एक लड़की मिसिंग है। कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि उस लड़की को शेर ने खा लिया, कुछ लोग कहने लगते हैं कि वो लड़की किसी के साथ भाग गई। रात होने के बाद विंसेंट के फ्रेंड्स विंसेंट के बारे में ही बात करने लगते हैं कि पता नहीं क्यों हमेशा इसके साथ ही ऐसा होता है। काफी सारी बार विंसेंट की शादी होते होते टूट गई थी, लेकिन पहली बार चर्च तक जाकर ये शादी टूट गई। पता नहीं बेचारा कितना दुखी है। विंसेंट अपने बेडरूम में बैठकर बहुत दुखी होते रहता है। विंसेंट का फ्रेंड विंसेंट के पास आकर कहने लगता है, अरे यार एक लड़की गई तो गई, तुम्हारे लिए 100 लड़कियां आ जाएंगी। विंसेंट गुस्से में कहने लगता है, मुझे 100 लड़कियां नहीं चाहिए, बस एक लड़की चाहिए। इस तरह से गुस्से में अपने फ्रेंड को भी उसके घर भेज देता है।
उसके बाद विंसेंट फुल लोकल दारू और उसी तरह गांजा फूकने लगता है। तभी विंसेंट को वो कंडोम पैकेट नजर आती है। उस पैकेट को लेकर एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाने लगता है। वो लड़की विंसेंट से कहने लगती है कि सर आज नहीं हो पाएगा, मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, आप 2 दिन के बाद आना। लेकिन फिर भी विंसेंट कंडोम की पैकेट दिखाने लगता है। लड़की कहने लगती है अरे सर समझिए ना। उसके बाद विंसेंट गुस्से में वापस अपने घर आने लगता है तो रास्ते में इसको काफी सारे फ्रेंड्स नजर आते हैं। उन सारे लोगों को गालियां देते रहता है। दूसरी तरफ अशोक और उसकी टीम जब पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो एक लेडी कांस्टेबल ये कहने लगती है कि अशोक सर लड़कियों की भी अपनी अपनी पसंद होती है, वो आपका फ्रेंड नहीं समझा। अशोक कहने लगता है हाँ होती है, लेकिन शादी से पहले बता देना चाहिए था, शादी तक आने के बाद क्यों तोड़ देना, बेचारा मेरा फ्रेंड कितना दुखी है। इसी कार में सिनी नाम की एक और लेडी कांस्टेबल होती है। दूसरी कांस्टेबल सिनी से कहने लगती है कि तुम्हारी शादी भी विंसेंट से तय हुई थी ना, तुमने क्यों मना कर दिया। सिनी कहने लगती है कि विंसेंट को मुझे जॉब करना पसंद नहीं, इसलिए मैंने उसकी शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, मुझे तो जॉब करनी है। दूसरी तरफ विंसेंट आयरन रॉड नाम के एक बंदे से मुलाकात करके ये कहने लगता है कि मुझे अभी की अभी एक लड़की चाहिए, तुम कहीं से भी ले आओ। आयरन रॉड कहने लगता है कि अभी की अभी लड़की मिलना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ट्राई जरूर करूंगा। उसके बाद जब विंसेंट गुस्से में वापस अपने घर आने लगता है तो रास्ते में इसको एमिली नाम की एक लड़की नजर आती है। विंसेंट से कहने लगती है कि सर एक्चुअली मेरी कार ब्रेकडाउन हो गई, काफी देर तक मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, एक भी गाड़ी नहीं गुजर रही, एक्चुअली मैं यहाँ पर ट्रिप पर आई हूँ। विंसेंट एमिली को थोड़ा गंदी नजरों से देखने लगता है, ऊपर से नीचे तक। कहने लगता है कि इस टाइम पर आपको कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी, लेकिन पास ही में मेरा एक छोटा सा होटल है, आज रात आप वहाँ स्टे कर सकते हो। इस तरह से विंसेंट एमिली को अपने बाइक में बिठाकर अपने घर ले जाने लगता है। रास्ते में विंसेंट अपना असली नाम एमिली को नहीं बताता, दूसरा नाम बताने लगता है। सोच लेता है कि एमिली को आज बलात्कार करके ही रहेगा। रूम में आने के बाद एमिली बहुत ही ओपनली होती है, विंसेंट से बहुत ही अच्छी तरह से बात करने लगती है, लेकिन विंसेंट की नजर एमिली की बातों पर नहीं, इसके शरीर पर होती है। मौका और थोड़ा अपने हाथ में लेने के लिए विंसेंट एमिली को लोकल दारू पिलाने लगता है। तभी विंसेंट के घर में काम करने वाला बंदा विंसेंट के पास आकर पूछने लगता है कि वो लड़की कौन है भाई, लेकिन विंसेंट इस बंदे को कुछ भी ना बताते हुए उसके घर वापस जाने के लिए कहता है। उसके बाद एमिली विंसेंट के घर को एक चक्कर लगाकर विंसेंट से कहने लगती है मुझे लगता है तुम बहुत दारू पीने वाले बंदे हो। इस तरह से विंसेंट को एक फॉरेन दारू की बोतल गिफ्ट करने लगती है। कहने लगती है इसमें 76% अल्कोहल है, फुल किक देती है ये बोतल। दूसरी तरफ पुलिस वाले शेर के लिए और मिसिंग हुई लड़की के बारे में तलाश करते रहते हैं। इसी दरमियान में अशोक विंसेंट को कॉल करके उसके हालचाल के बारे में पूछने लगता है क्या तुम कोई डिप्रेशन में हो। विंसेंट कहने लगता है अरे मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं बहुत ठीक हूँ और एक लड़की के साथ एंजॉय करने वाला हूँ। इस तरह से अशोक का फोन काट देता है। वो 2 लेडी कांस्टेबल सुन लेती है। अशोक से कहने लगती है कि सर गांव में जो लड़की मिसिंग हुई शायद वही लड़की विंसेंट के पास हो, एक बार जाकर हम चक्कर लेते हैं, क्राइम होने से पहले उसको रोक देते हैं। अशोक कहने लगता है नहीं विंसेंट ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं है, वो क्राइम कर ही नहीं सकता, और वैसे भी वहाँ पर म्यूचुअल सेक्स हो रहा है, ना ही कि जबरदस्ती। दूसरी तरफ विंसेंट एमिली को अपने बाथरूम के पास ले जाने लगता है क्योंकि एमिली को स्नान करना था। स्नान करने के बाद विंसेंट से कहने लगती है क्या मुझे तुम्हें देखकर बहुत ईर्ष्या हो रही है क्योंकि तुम नेचर के बीच में हो, काश मेरा घर भी ऐसा यहाँ पर होता, मजा आ जाता यार। विंसेंट पूछने लगता है कि आखिरकार तुम क्या जॉब करती हो। एमिली कहने लगती है कि मैं एक कंडोम पैकेट में रिसर्च टीम में काम किया करती थी, लेकिन मेरा टीम हेड मेरे साथ थोड़ा बदतमीजी से पेश आया, इसलिए मैंने उसको अच्छा सा सबक सिखाया और अब मैं पनिशमेंट की सजा भुगत रही हूँ, फिलहाल मैं पेरोल पर हूँ। उसके बाद जब ये दोनों वापस अपने घर में आते हैं एमिली विंसेंट से उसका असली नाम से बुलाने लगती है। कहने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, मैंने अभी अभी तुम्हारा विजिटिंग कार्ड देखा। तो विंसेंट फुल दारू पीते हुए अपने बारे में एमिली को बताने लगता है कि इसकी शादी टूट गई है। इसी दरमियान में वो आयरन रॉड बंदा विंसेंट के पास आकर कहने लगता है कि भाई मैंने तुम्हारे लिए अच्छी सी लड़की सेट की है। विंसेंट कहने लगता है कि अब मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी एक लड़की है, मैं उसके साथ एंजॉय करने वाला हूँ। इस तरह से जब विंसेंट वापस अपने बेडरूम में आता है तो एमिली बहुत ही सेक्सी तरीके से अपने मोबाइल में गाने सुनती रहती है। अब विंसेंट तो फुल दारू पी रखी होती है, वो एमिली के पास जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, उसका RAP ही कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस वालों को किसी जंगल में वो मिस हुई लड़की की लाश मिलती है। लोग यही समझने लगते हैं कि इस लड़की को शेर ने मार दिया। दूसरी तरफ थोड़ी देर के बाद जब विंसेंट को होश आता है तो विंसेंट अपने सारे घर में एमिली को तलाश करते रहता है, सारे कमरों में, घर के बाहर,
लेकिन इमली कहीं पर भी नजर नहीं आती। तभी जब विंसेंट अपने बेड के बगल में देखता है तो इमली खून में लथपथ पड़ी होती है। ये देखने के बाद इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। विंसेंट फटाफट से बाहर आकर अशोक को कॉल करके यही बात बताने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस वक्त अशोक बिजी होने की वजह से विंसेंट का फोन काट देता है और विंसेंट यही दुख में होता है कि इसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई, इसने एक लड़की की इज्जत लूट ली। थोड़ी देर के बाद अशोक खुद विंसेंट को कॉल करता है। विंसेंट जो हुआ वो अशोक को बताने लगता है कि मेरे घर एक लड़की आई, मैंने उसको मार दिया, उसका बलात्कार किया। अशोक यही समझने लगता है कि शायद विंसेंट ने कुछ ज्यादा ही पी रखी, इसलिए वो इमेजिनेशन कर रहा है ऐसी चीजों को। उसके बाद विंसेंट अपने घर के पास ही एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगता है इमली की लाश को दफनाने के लिए, और उसी तरह बेचारा बहुत दुखी भी होने लगता है। एसपी को भी फोन करके बता चुका होता है ये कि मेरे घर में क्राइम हुआ। उसके बाद जब विंसेंट अपने बेडरूम में आता है तो बेडरूम में इमली की लाश मौजूद ही नहीं होती। सारी जगह पर तलाश करने लगता है लेकिन इमली की लाश नजर ही नहीं आती। उसके बाद विंसेंट अशोक को कॉल करके यही बात कहने लगता है कि मेरे घर में एक लड़की की लाश थी, अब वो नहीं है। मैंने ये बात एसपी को भी फोन करके बताया। अशोक डांटने लगता है, अरे यार तुम पागल हो गए हो, एसपी को बोलने की क्या जरूरत थी, खामखा फिजूल के पंगे ले रहे हो तुम, सब कुछ तुम्हारा वहम है। सुबह होने के बाद अशोक की टीम विंसेंट के घर जाकर इसके घर में, इसके घर के आसपास तलाश करने लगते हैं, लेकिन ऐसा एक भी सबूत नहीं मिलता कि विंसेंट के घर एक लड़की आई थी। अशोक कहने लगता है कि शायद तुम अपनी शादी ना होने की वजह से डिप्रेशन में हो, पता नहीं क्या क्या इमेजिनेशन कर लिया तुमने, तुम फटाफट से अपनी लीव्स कैंसिल करके वापस ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाओ, थोड़ा नॉर्मल रहोगे। इस तरह से अपने दोस्त को समझाने लगता है। उसके बाद सीन कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है। विंसेंट बेचारा यही डिप्रेशन में होता है कि इसकी वजह से एक लड़की की जान चली गई, इसने एक लड़की का बलात्कार किया। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए विंसेंट अपनी दादी के साथ हर एक गांव में जाकर हर एक चर्च को विजिट करते रहता है, अपने गुनाह की माफी मांगते रहता है। इसी दरमियान में एक लेडी पुलिस ऑफिसर विंसेंट को कॉल करके कहने लगती है कि आपका नाम विंसेंट है ना, आपके ऊपर रेप का केस फाइल दर्ज हुआ है, आप भी पुलिस वाले हो, आप प्रोटोकॉल जानते हो ना, आप फिलहाल जहाँ पर भी हो फटाफट से वहाँ से वापस आ जाइए मेरे पास, आप अपने खुद ही से सरेंडर हो जाइए। विंसेंट मान लेता है कि हाँ मैडम मैं सरेंडर हो जाऊंगा। पुलिस ऑफिसर कहने लगती है कि आप पर केस करने वाली इमली नाम की एक लड़की है। तभी इमली उस पुलिस ऑफिसर से फोन लेकर विंसेंट से बात करने लगती है, मतलब इमली जिंदगी होती है। इमली की आवाज सुनने के बाद विंसेंट बहुत खुश होने लगता है। इमली कहने लगती है, बिना गुनाह किए तुम जेल जाना चाहते हो, उस रात मैंने तुम्हारी नजरों को देखा, तुम मुझे कुछ अजीब तरह से देख रहे थे, उसी वक्त मुझे तुम पर शक हुआ, इसलिए मैंने तुमको जानबूझकर 76% वाला अल्कोहल पिलाया ताकि तुम नशे में धुत रहो। मेरे पास आए थे तुम कांड करने के लिए, लेकिन तभी तुम सो गए। अब तुमको सबक सिखाने के लिए मैंने मरने का नाटक किया, बस वहाँ पर रेड वाइन डालकर मरने का नाटक किया। अब तुम्हारी सजा यही थी कि तुम इसी बात को याद करके सफर करते रहो। अब यहाँ पर तुम्हारा पनिशमेंट खत्म होता है, तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया, अब तुम खुश रहो अपनी जिंदगी में। इस तरह से फोन काट देती है। एक्चुअली इमली ने अपनी टीम हेड को मार दिया था, इसकी वजह से इमली को जेल हो गई। जब पेरोल पर बाहर आई तो वो घूमने के लिए गई, पेरोल खत्म होने के बाद वो वापस अपने जेल आ गई। विंसेंट दोबारा उसी नंबर को कॉल करने पर इमली विंसेंट से कहने लगती है कि तुम दोबारा इस नंबर को कॉल मत करो, ये नंबर मेरा नहीं है, जब वक्त आएगा मैं ही तुम्हारे पास आकर तुमसे मुलाकात करूंगी। विंसेंट कहने लगता है, लेकिन इमली मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इमली कहने लगती है, अरे भाई ऐसे कैसे किसी भी लड़की से शादी कर सकते हो बिना उसके बारे में जाने, जब वक्त आएगा मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। उसके बाद सीन 2 साल के बाद शिफ्ट होता है। विंसेंट की शादी हो चुकी होती है और विंसेंट की शादी और किसी से नहीं उस लेडी कांस्टेबल सिनी से ही होती है। ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं। विंसेंट को सिनी की जॉब से कोई शिकायत नहीं होती। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है।